हाय गाइस, दिस इज राहुल पंचाल और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक पीडीएफ बनाया गया है जिसमें आपको स्टेप वाइज पता चले पहले क्या करना है कि 10th का एग्जाम देना है, फिर वगैरह एवरीथिंग दैट आई विल गिव यू द आइडिया कि कैसे आप सीए बनोगे। तो व्हाट इज द प्रोसेस इन न्यू सिलेबस। ओके, यहाँ पे पहले आपको बता दूं, आप यहाँ पे डेट देख सकते हो 23 जून। यहाँ पे आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है इंस्टीट्यूट की तरफ से। आप ये देखोगे उनके वेबसाइट से, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये न्यू सिलेबस के बारे में एक पीडीएफ भी ये लोग ने दे दिया था जो अवेलेबल है, जो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा और उसकी मैंने जो समरी बनाई है वो आपको बता दूंगा। तो आपके लिए इजी रहेगा अगर आपको सीए बनना है न्यू सिलेबस में, तो व्हाट इज द प्रोसेस। ओके, यहाँ पे ध्यान देना, एक एक चीज ध्यान से सुनते जाना तो आपको सारी चीजें एंड में क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे एकदम क्लियरली बोला गया है कि आपका जो लास्ट फाउंडेशन का या फिर यहाँ पे चलो लास्ट इंटर का जो एग्जाम होगा तो वो नवंबर 23 रहेगा और न्यू सिलेबस इज एप्लीकेबल। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो न्यू सिलेबस आपका जो देखो फर्स्ट इंटरमीडिएट जो रहेगा वो मई से रहेगा। इट मीन्स ये तो फाइनल हो गया। अगर मैं इंटर फाइनल की बात करूँ, अगर ये एक मैं टाइमलाइन बना दूँ तो आपका ये नवंबर 23 इज लास्ट अटेम्प्ट एंड देन आपका मई 24 से न्यू सिलेबस एप्लीकेबल है। बहुत सारी चीज़ें आपके मन में रहेंगी, डाउट्स रहेंगे, वो एक एक करके क्लियर हो जाएंगे, ध्यान से सुनते जाइएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डेट्स वगैरह दी गई है। ओके, अब ऑफिशियली इवन देयर इज वन मोर एक्स्ट्रा वीडियो विल बी मेड जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि 1 जुलाई को जैसे ही और क्लैरिटी आती है। लेकिन और आगे सुनते जाइएगा क्या क्या है। अगर आपको अभी सीए बनना है फाउंडेशन रूट से या फिर आपको सीए बनना है डायरेक्ट एंट्री रूट से, तो ये दोनों चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस की है, ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहली चीज, अगर मैं बात करता हूँ फाउंडेशन रूट से अगर आपको सीए बनना है तो आपको करना क्या है। सर फाउंडेशन रूट से सीए बनना है तो सबसे पहले आपको फाउंडेशन का एग्जाम देना पड़ेगा 3 लेवल से। सर एक फाउंडेशन देना पड़ेगा, फिर एक इंटर देना पड़ेगा और फिर हमें देना पड़ेगा फाइनल। ओके, व्हाट इज द प्रोसेस, एक एक करके डिस्कस किया गया। सर सबसे पहले है ना हम 10th पास कर लेंगे, फिर 10th पास कर लेंगे और उसके बाद हमें फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करना है। सर 10th पास के बाद यू आर एलिजिबल। तो देखो जैसे ही आपने 10th का एग्जाम दिया, 12th का एग्जाम 10th का एग्जाम पास किया, 12th का एग्जाम अपीयर करने से पहले आई विल से इस टाइम पीरियड में आपको रजिस्ट्रेशन करना है कभी भी। ओके, बिकॉज आपका अगर मान लो जून में फाउंडेशन का एग्जाम है, देखिए यहाँ पे लिखा गया अपियर फॉर फाउंडेशन एग्जाम इन जून, या तो आप जून में दे सकते हो और आपको जून में नहीं देना 12th का एग्जाम देने के बाद, अगर आपको जून में नहीं देना तो आप एग्जाम दे सकते हो दिसंबर में दे सकते हो। ओके, मान लेते हैं आप जून में एग्जाम दोगे तो उसके 4 महीने पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। बस इतना याद रखिएगा, इफ यू आर अपियरिंग इन जून एग्जामिनेशन तो 4 मंथ्स पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, विच इज रिटन 4 मंथ्स गैप फ्रॉम रजिस्ट्रेशन शुड बी देयर। और 12th के बाद आप क्या कर दोगे, 12th देने के बाद मतलब यहाँ पे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आप 12th का एग्जाम दोगे और बाद में आप जून में फाउंडेशन का एग्जाम दोगे। डन। देखो अब मान लेते हैं आप फाउंडेशन एग्जाम पास हो जाते हो और 12th भी पास हो जाते हो, तो आफ्टर पासिंग 12th एंड फाउंडेशन एग्जाम, आपका जो जून में आपने फाउंडेशन एग्जाम दिया था, ओके अब तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो अराउंड लेटर से अगस्त में आएगा। ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा फाउंडेशन एग्जाम का और आप पास हो जाते हो। अभी आप रजिस्ट्रेशन किसके लिए करोगे, इंटर के लिए। सो डू इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन। ओके, अब यहाँ पे ऐसे होगा, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया फिर 8 महीने बाद अराउंड आपका एग्जाम होता है मई में एग्जाम जो आपका होगा वो इंटर का होगा, इंटर का एग्जाम। तो यहाँ पे 8 मंथ्स का गैप होना चाहिए। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन किया होता है उसके बाद आप जब मई में एग्जाम देते हो तो याद रखिएगा फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करने के बाद रजिस्ट्रेशन आपको करना है। मेक श्योर दैट अगर 1 मई को एग्जाम है तो उसके 8 महीने पहले रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। आई विल से इवन आई विल स्पेसिफाई द डेट्स ऑल्सो। अभी यहाँ पे सुनते जाइएगा, 8 महीने का आपका गैप है, उसके बाद आप इंटरमीडिएट एग्जाम दे दोगे। अगर आपने फाउंडेशन एग्जाम दिसंबर में दिया रहेगा तो आपका अटेम्प्ट फिर मई में ना आते हुए नवंबर में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट ईयर के। ओके, अब ये सारी चीज़ें समझने के बाद देखना यहाँ पे आपको एक चीज़ और करनी है। जैसे ही आपने, अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये अपियर करने के बाद यू हैव अ टाइम, एक चीज़ आप खत्म कर सकते हो जो आपको एग्जाम से लेके रिजल्ट का टाइम होता है आई विल से। मान लो आपने मई में एग्जाम दे दी तो उसका रिजल्ट अराउंड जुलाई में वगैरह आएगा। तो सर ये इंटर के एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एग्जाम देने के बाद यहाँ का जो गैप रहेगा इसके बीच में आपको कंप्लीट करना है आपका ये आईटी, दैट इज इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल, जिसको ये लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन वी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स करके ये लिखा गया। तो ये कोर्स कंप्लीट कर दीजिएगा तो बेटर होगा कि जैसे ही रिजल्ट आता है तो आपको टेंशन नहीं, आप सीधा आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हो। देखिएगा अभी यहाँ पे क्या होगा। अब हम फाइनल की बात करते हैं कि आप इंटर भी पास हो गए। हाँ सर, देखो आपने जून में फाउंडेशन दिया, उसके बाद रिजल्ट आपका आया अराउंड इन अगस्त, फिर आपने मई में आपका इंटर दिया, यहाँ पे फाउंडेशन दिया, यहाँ पे इंटर दिया और उसके बाद आपका रिजल्ट लेटर से जुलाई में आता है
लेकिन उसके बीच में आपने ये आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला कोर्स है वो कंप्लीट कर लिया। अब फाइनल की अगर मैं बात करूँ तो फाइनल एग्जाम कब देना है, तो देखो आफ्टर पासिंग इंटरमीडिएट और अपना जो आईटी वाला कोर्स था, ये दो चीज़ें कंप्लीट करने के बाद एक इंटर कंप्लीट हो, आपका इंटर का एग्जाम पास हो जाना चाहिए और आपका ये जो आईटी वाला जो कोर्स है वो कंप्लीट कर दीजिएगा। देन यहाँ पे अगर हम देखेंगे हम फाइनल का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जैसे ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएंगे। ओके सर, फाइनल का रजिस्ट्रेशन करने के बाद अभी आपको आईटी अपना आर्टिकलशिप भी स्टार्ट कर देना है। जैसे रिजल्ट आएगा एक तो फाइनल का रजिस्ट्रेशन करना है, ये एक स्टेप है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है आर्टिकलशिप। ओके, आर्टिकलशिप को यहाँ पे भी नाम दिया गया प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करके। अच्छा, आप इंस्टीट्यूट को यहाँ पे थैंक यू बोल सकते हो कि थैंक यू आईसीआई, अभी आपकी आर्टिकलशिप 2 साल की कर दी गई है। तो अब 2 साल की आर्टिकलशिप खत्म करोगे, यहाँ पे 2 साल की आर्टिकलशिप खत्म हो गई, स्टार्ट एंड खत्म। इस बीच एक चीज और इंट्रोड्यूस की गई है। अच्छा सर, इंटर में कितने पेपर होंगे, फाउंडेशन में कितने पेपर होंगे, वेट इंस्टीट्यूट ने लिखा है, वो सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। सिलेबस क्या होगा, ट्रांजिशन स्कीम कैसे होगी, पैरेलल अटेम्प्ट्स होंगे कि नहीं होंगे, देन कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो जस्ट वेट कीजिएगा 1 जुलाई को जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। 1 जुलाई को जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा आई विल अपलोड वन मोर वीडियो सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। इवन आप इसके लिए काम कर सकते हो, टेलीग्राम का ये लिंक है और ये इंस्टाग्राम का, वेर यू कैन जस्ट फॉलो मी सो दैट कभी भी न्यू वीडियो आता है यू विल गेट द अपडेट फॉर दैट मैटर। ओके चलो, अब यहाँ से आगे बढ़ते, देखिएगा अगर हम यहाँ से आगे बढ़ते तो मान लेते आपने भी यहाँ पे ये क्या बोलते फाइनल के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है। तो अभी 2 साल बाद ये 2 साल में आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा। उसके बीच में आपको एक सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल करके है, ऑनलाइन मॉड्यूल, ऑनलाइन एग्जाम देना है। इसमें कुछ पेपर्स रहेंगे जैसे कि कॉस्टिंग, एससीएमपी, फिर कुछ लॉ रहेगा और कुछ अदर्स पेपर रहेंगे। उसकी डिटेल्स भी आ जाएंगी 1 जुलाई को। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे फिर 6 महीने का गैप, जैसे ही आपकी 2 साल की आर्टिकलशिप खत्म हो जाती है, 6 महीने का गैप लेने के बाद इट इज फॉर योर स्टडी एंड रिविजन, देन यू विल अपीयर फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। अच्छा, बट एक चीज और है, अच्छा उसमें भी आपको एक चीज और कंप्लीट करनी है फाइनल का एग्जाम देने से पहले। देखो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 साल की खत्म होने के बाद और फाइनल का एग्जाम देने से पहले एक और चीज करनी है, एडवांस या आईटी वाला कोर्स। आपने एक इंटर वाले के बाद भी किया था, अब ये इंटर एग्जाम के बाद पास होने के अपीयर होने के बाद यू कैन डू आईटी का कोर्स और एडवांस आईटी यू विल से वंस यू कमेंस योर कंप्लीट योर आर्टिकलशिप। तो आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद आपका ये आईटी वाला कोर्स कर देना। अभी आप फाइनल एग्जाम दे सकते हो, दे दोगे और आपको अलग से सर्टिफिकेट भी मिलेगा विच इज अप्लाई फॉर बिजनेस, यू कैन अप्लाई फॉर बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट। मतलब आपने आपका इंटर क्लियर कर दिया, हाँ सर, प्लस इंटर क्लियर करने के बाद आपने आर्टिकलशिप कंप्लीट कर ली, आपने सेल्फ पेस्ड मॉडलिंग ये मॉड्यूल्स वगैरह क्लियर कर लिए, देन यू कैन अप्लाई फॉर वन मोर सर्टिफिकेट यहाँ पे विच इज बिजनेस अकाउंटिंग एसोसिएट वाला। ओके, दिस सर्टिफिकेट विल मतलब एक तरीके से आपका इंटर हो गया तो डिग्री आ गई आपके पास, अभी फाइनल वाली डिग्री। तो फाइनल वाला एग्जाम क्लियर कर दीजिए, 6 महीने का गैप लीजिए आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के बाद विच इज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, उसमें एडवांस आईटीटी भी कंप्लीट कर दीजिए आपका एडवांस आईटी। देन once you pass the both the groups you can apply for membership of ICI and you can qualify as a chartered accountant. Okay, now understand this। तो आप यहाँ पे सीए बन जाओगे, आपने अपनी जर्नी एज अ स्टूडेंट शुरू की थी। इंपॉर्टेंट चीज, आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो आफ्टर पासिंग बोथ द ग्रुप ये सारी चीज आगे बढ़ा सकते हो। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, एक ग्रुप के बाद नहीं रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, नाउ अगर आप डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट हो तो देखिएगा आप सीधा इंटर के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया। अगर आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो इस केस में अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हो तो अगर आपके ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% आ गए हैं आप सीधा इंटर दे सकते हो। अगर आप अदर हो, मतलब साइंस या आर्ट्स यहाँ से हो, तो आपको 60% मिनिमम लाने पड़ेंगे। ओके, तो ये एक चीज़ है कि आप डायरेक्ट एंट्री के लिए जा सकते हो। दूसरी चीज़ कि आप डायरेक्ट एंट्री के लिए कैसे जा सकते हो, तो अगर हम दूसरी बात करें तो आपने कोई और कोर्स किया है, अभी आप सीए कर रहे हो और आपने ऑलरेडी है ना ये कॉस्ट अकाउंटेंट का या फिर कंपनी सेक्रेटरी का इंटर लेवल क्लियर कर लिया है। सो इन दिस केस आपको भी फाउंडेशन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इंटर से शुरू कर सकते हो। अगर आपने सीएस में और सीडब्ल्यू या तो सीए में आप बोलो उसका इंटर क्लियर कर लिया, आप सीधा सीए का इंटर दे सकते हो। ओके, दैट इज डायरेक्ट एंट्री। या तो आप अंडर ग्रेजुएट हो, मतलब आपने अभी तक टीवाई बीकॉम आपका ये 15th वीकेंड से, दैट इज टीवाई आपका 50 आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया बट आप उसके लास्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट हो, दैट इज आपने 12th क्लियर कर लिया और आप टीवाई के बीच में हो, 12th क्लियर कर लिया और आप टीवाई के बीच में 15 के बीच में, और पोस्ट ग्रेजुएट आई कैन से इन द लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन
आप जब लास्ट ईयर में हो मतलब आप यहाँ पे हो, देखो एक तो होता है ये वाला डायरेक्ट एंट्री कि TY के बाद आपका रिजल्ट आया और आपके 55% आए कॉमर्स में या फिर अदर स्ट्रीम्स हो तो 60 आने चाहिए, देन यू कैन अपियर फॉर इंटर। अगर आप 15th में हो स्टिल यू कैन गो फॉर दिस, प्रोवाइडेड आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे हो TY में तो आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म कब किया जाएगा, जैसे आपका रिजल्ट आएगा यहाँ पे ऑन सबमिशन ऑफ द फाइनल ईयर ग्रेजुएशन और मार्कशीट, जैसे आप मार्कशीट सबमिट करोगे आपका जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वो कंफर्म हो जाएगा। ओके, इट मींस ओके, तो आई होप दैट इज अंडरस्टैंडेबल। आपका एग्जाम तो बीकॉम के बाद ही होगा, आप बीकॉम के पहले ही रजिस्ट्रेशन करके बुक मंगवा सकते हो पढ़ने के लिए। ओके, और जैसे आप मार्कशीट दे दोगे आपका ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, मार्कशीट देने के बाद यू आर लाइक कंफर्म कि आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया है, देन यू कैन अपीयर फॉर एग्जामिनेशन। ओके, इट मींस आप एग्जाम तो पास होने के बाद ही दे सकते हो TY बीकॉम, बस बुक्स पहले मंगा सकते हो रजिस्ट्रेशन करके। अभी देखना 8 महीने का गैप रहेगा फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन और आप अपीयर करोगे मई या नवंबर में एग्जाम, जैसे भी जिस दिन भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है 8 महीने का गैप रहता है। और फिर आप इंटर के एग्जाम के लिए अपीयर करिए। आगे का पूरा स्टेप सेम है कि आपको IT करना है फिर फाइनल के लिए। तो आप अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज ये वाला अभी मैंने ऊपर ही समझा दिया है। तो इंटर के बाद आगे के सारे स्टेप सेम है। ओके, यहाँ पे ये लोग ने भी एक डायग्राम बनाया हुआ है, आपको ये रेफर करना है तो कर सकते हो, बट ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया। अगर आपको ये समझ में आता है, मैंने उसी की समरी बनाई है और भी चीजों के साथ अपडेट के साथ आई विल कम। सो डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन और आई विल सिंपली से दैट फॉलो दिस चैनल इफ यू नीड मोर वीडियोस। सी आर्मर बाय सी राहुल पंचाल आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो और आप सी आर्मर को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर। ओके, वहां पे आप मैसेज वगैरह कर सकते हो फिर कुछ डाउट्स वगैरह है तो। ओके, फेयर इनफ। तो अभी के लिए ये इतना रहेगा। वन मोर थिंग, यू कैन डाउनलोड द ऐप सी आर्मर फ्रॉम द प्ले स्टोर ऑल्सो, जहाँ पे कुछ फ्री वीडियोस इंटर और फाइनल वालों के लिए आएंगे। ओके, टेस्ट सीरीज वगैरह। ओके, अभी के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ 1 जुलाई को प्रोबेबली उस दिन आने वाला है। बाय बाय।